गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा पेरेंटिंग के विषय में बात करेंगे। घर में जो बच्चे होते हैं हमारे, उनको हमारी बात माननी चाहिए जैसा हम कह रहे हैं एज इट इज़, या फिर हमसे हर बात पे नेगोशिएट करना चाहिए। उनको हमारी बात माननी चाहिए एज इट इज़, या हमसे हर बात पे नेगोशिएट करना चाहिए, रीज़न करना चाहिए। व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू पेरेंटिंग? किस चीज़ के लिए हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए? तो इसका कोई यस और नो में आंसर नहीं है, राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। हमको थोड़ा मनोविज्ञान को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। देखिए, अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना एज इज़, और जो मुझसे बोला गया है वो करना, एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी होती है। जो पहले हमारे गुलाम हुआ करते थे, राजाओं के गुलाम होते थे, उनकी ये सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी कि यू हैव टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी। तुम अगर अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो यू विल बी किल्ड। वो साइकोलॉजी आज भी बिल्ट इन है। अब अगर आपने एक ऐसा बच्चे को एक ऐसी तालीम दी कि मुझे तो हर बात पे नेगोशिएट करना है, हर बात पे नेगोशिएट करना है, ठीक है, तो ये एटीट्यूड अंबानी का लड़का तो रख सकता है, टॉप नॉच। मेरा बाप एक जो है ग्लोबल हेड है एक बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट का। आई डोंट हैव टू एक्सेप्ट एनी वंस अथॉरिटी। मुझे हर चीज़ को नेगोशिएट करना है। उसके लिए ये एटीट्यूड बिल्कुल करेक्ट है। मगर अगर एक गरीब आदमी है और वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाने को बोलता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है। जब हम नेगोशिएट करने की हमारी साइकोलॉजी होती है हर बात पर, तो इसका मतलब ये होता है कि हम सामने वाले की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, और जो रिपरकशंस होंगे हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब सुनने में ये चीज़ बुरी लगती है, या हो सकता है आपको अच्छी लग रही हो, बट इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव हैं। अब ये भी एक प्रूवन फैक्ट है, क्लिनिकल रिसर्च जॉर्डन पीटरसन ने करी हैं, कि जो लोग ज़्यादा एग्रीएबल होते हैं, मतलब अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। माइंड यू, वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। बट यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है कि उनकी ज़िंदगी आसान नहीं हो जाती है, क्योंकि तुम अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो तुम्हें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझसे अगर पूछा जाए कि क्या इसमें, मुझे लगता है एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। बच्चों को भी हमें सिखाना चाहिए कि अपनी पावर के हिसाब से रिएक्ट करो, अपना असेसमेंट करो। अगर तुम्हें लगता है कि अथॉरिटी को एक्सेप्ट ना करके और क्वेश्चन करके, नेगोशिएट करके जो कॉन्सिक्वेंस आएगा उसको झेलने की मेरे पास काबिलियत है, स्ट्रेंथ है, तो बिल्कुल आप
मत एक्सेप्ट करिए अथॉरिटी को एज इज़। मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो बैकलैश आएगा इसको मैं झेल नहीं पाऊँगा, तो फिर अथॉरिटी को एक्सेप्ट ना करना एक सुसाइड है। ठीक है, इसमें कुछ सही गलत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई कोई की अथॉरिटी को ना एक्सेप्ट करने वाले बड़े भोकाल लोग होते हैं। अथॉरिटी को ना एक्सेप्ट करने वाले मूर्ख भी हो सकते हैं अगर वो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ नहीं है। आप जिसको टेक ऑन कर रहे हैं, जिसको टेक डाउन करना चाहते हैं, क्या उसको हैंडल करने की स्ट्रेंथ आपके पास है? ठीक है, बट एट द सेम टाइम तो दोनों ही अप्रोच अपनी अपनी जगह उनकी मेरिट एंड डिमेरिट्स हैं। किसी एक अप्रोच को एज ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ चूज़ करना मेरे हिसाब से गलत है। किसी एक अप्रोच को एज ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ हम चूज़ नहीं कर सकते। दोनों ही अप्रोच अपनी जगह हैं। मुझे हर सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा, मेरे रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उस मोमेंट पर मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है, एंड देन आई हैव टू डिसाइड कि वेदर आई हैव टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी एज इज़ विदाउट क्वेश्चन, या फिर आई हैव टू नेगोशिएट। ठीक है, तो बच्चों को भी हमको ये सिखाना है कि बेटा हर समय हर किसी के सामने डंडा लेके नहीं खड़े हो जाना है, बट एट द सेम टाइम हर समय हर किसी के सामने हाथ जोड़ के भी नहीं खड़े होना है। ये एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, व्हेन टू एक्सेप्ट एंड व्हेन टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी एंड व्हेन टू नेगोशिएट। ओके, थैंक यू वेरी मच।